नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की सेशन के अंदर। और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का उसी का नेक्स्ट पार्ट। तो एक बार आप जुड़िए सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज की इस क्लास में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में पूरी तरह से आप लोग व्यस्त हैं। तो अपनी इस तैयारी को और आगे बढ़ाने और अच्छे से मजबूत बनाने के लिए हम लोग ये सीरीज लगातार चल रही है आप लोगों के लिए मैथ्स की। जो आप टारगेट बना रखे हैं अभी वीडियो का एग्जाम और पटवार का एग्जाम्स और भी राजस्थान के जो एग्जाम्स हो रहे हैं जहां भी मैथ्स आती है, तो आप मैथ्स के लिए सेशन को देख सकते हैं। और आज के सेशन में, आज की इस क्लास के अंदर टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट पार्ट हम लोग करने वाले हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ये सिखाया जा रहा था आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का, बहुत बेहतरीन सवाल था समय कार्य का। इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को। देखो, तो आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपके साथ में रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला सवाल। ये बताइए आप, ये एक आसान सवाल है। ए बी और सी एक काम को 8 दिन में करते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को 8 दिनों में करते हैं। बी अकेला इस काम को 18 दिनों में तथा सी अकेला इस काम को 24 दिनों में कर सकता है। तो बताएं ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये कंसेप्ट सीखा है और आज इसको और आगे बढ़ाएंगे। जो आईएमडीएच की फॉर्म पे भी काम करना सीखेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस और हैं और लास्ट जो पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे वीडियो के पेपर में, वो भी हम लोग देख लेते हैं। अभी भी आप में से कुछ बच्चों का डाउट है कि वीडियो के सिलेबस में टाइम एंड वर्क नहीं है, टाइम एंड डिस्टेंस है। तो सिलेबस को ध्यान से पढ़ना सीखिए, पुराने जो पेपर हैं उनको देखिए आप लोग। फालतू के अंदर ऐसा नहीं कि आपको वैसे ही पढ़ाया जा रहा है टाइम एंड वर्क। आपके सिलेबस में लिखा है रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड रेशियो एंड टाइम, वो क्या है? यही टॉपिक है। और आपके पुराने पेपर देखो आप लोग उठा करके एक बार, वीडियो के हर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसका, चाहे वो मेंस का पेपर हुआ हो चाहे वो प्री का पेपर हुआ हो। ऐसे कंफ्यूज ना हो आप लोग। ए बी और सी तीनों मिलकर काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। आसान सवाल है ये। तीनों मिलकर काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस काम को 18 दिन में कर सकता है। बी अकेला इस काम को 18 दिन में। सी अकेला इस काम को 24 दिन में कर सकता है। बी 18 दिन में और सी 24 दिन में। पूछा यह गया है कि ए अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। आसान है सवाल ये, आसान सवाल है ये। ए अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा ये जानना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम होता है एलसीएम निकालना, कुल कार्य देखना। 8, 18 और 24 में सबसे बड़े नंबर को पकड़ा करो आप लोग। 24 बड़ा है सर, 24 में 8 से पूरा भाग जाता है, 18 से नहीं जाएगा। 24 का दुगुना करो 48, 3 गुना करो 72, मैक्सिमम 4 गुना 5 गुना तक 90% क्वेश्चन का एलसीएम आ जाएगा। लेकिन अगर नंबर ही अलग अलग आ गए, रंग बिरंगे आ गए, तो उनको गुणा ही करना होता है एलसीएम में, और क्या करोगे। इस तरह से अगर आप बचपन वाले तरीके से एलसीएम निकालोगे तो टाइम लगेगा आपको। 8, 18 और 24 है ये देखो, ये तीनों संख्या कट रही है किसी से? तीनों नहीं कट रही सर, दो कट रही है इनमें से। हाँ, दो कट रही है, तो दो से काट लो पहले आप। ये दोनों संख्याएं 6 से कट रही है सर, 6 से काट लो। 6 3 18, 6 4 24, और ये तो 8 तो कटा नहीं, तो 8 सेम आ गया। अब देखो इनमें से कुछ कट रहा है। ये दोनों संख्याएं 4 से कट रही हैं सर, 4 से काट दो। 4 2 8, ये 3 नहीं कटेगा, और ये 1 कट रहा है। ऐसे काट लो, ऐसे फिर 2 से काट लो, 3 से काट लो, ऐसे काटते ही रह जाओगे आप लोग। या फिर कई बच्चे तो क्या करते हैं, बोले शुरुआत में सर मैं तो 2 से ही काटूंगा। 8 18 24 ये 3 नंबर है, 2 का भाग दिया, उसमें बोले 4 बार गया, इसमें 9 बार गया, इसमें 12 बार गया, फिर 2 का भाग दिया,
2 बार, इसमें नहीं गया, इसमें 6 बार, फिर 3 से भाग दे लो चाहे आप, 2 में तो जाएगा नहीं, इसमें जाएगा 3 बार और यहाँ जाएगा 2 बार, फिर 2 का और 3 का भाग दे लो, 1 बार 2, फिर 1 बार 3, गुणा कर लो उसको, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 2 24 और 24 गुणा 3 72। यानी गुणा तो तब भी करना पड़ेगा, आप किसी भी तरह से कर लो, आप लोग टेबल तो आपको सीखना ही पड़ेगी। और अगर टेबल आपको आती ही है तो आप सबसे बड़ा नंबर पकड़ा करो। इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या सर 24 है। 24 का दुगुना 48 और 24 का 3 गुना 72, 72 में इन सभी संख्याओं का भाग जा रहा है। तो एलसीएम क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं से भाग चला जाए। टोटल वर्क कुल कार्य 72 होगा सर, 72 पेड़ लगाने, 72 पेड़ लगाने। कार्य क्षमता एफिशिएंसी, कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन का कार्य। तीनों मिलकर 72 पेड़ 8 दिन में लगाते हैं। एक दिन में लगाएंगे सर 9 पेड़, 8 9 72। बी अकेला लगाएगा सर 4 पेड़, 18 4 72। और सी लगाएगा सर 3 पेड़, 24 3 72। ये इन सबकी कार्य करने की क्षमता आ गई। ये तीनों मिलकर एक दिन में 9 पेड़ लगाते हैं सर। तीनों ने मिलकर एक दिन में 9 पेड़ लगाए, 5 और 4 9 पेड़ लगाए सर। इन 9 पेड़ों में से 4 पेड़ तो बी लगाता है, 3 पेड़ सी लगाता है, 4 और 3 कितना हो गया 7, बचे 2 पेड़ जो है वो ए ने लगाए सर। तो ए की जो कार्य करने की क्षमता है, एफिशिएंसी है, एक दिन में 2 पेड़ लगाने की है। 72 पेड़ लगवाओगे तो 36 दिन का समय लेगा सर। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। ए अकेला काम पूरा करेगा, ए अकेला काम पूरा करेगा। काम पूरा है कितना 72, और इसके कार्य करने की क्षमता 2 आ रही है सर। 36 दिन का समय लेगा, 36 दिन का समय लेगा। ये 2 कहां से आया सर? कभी तो आप जोड़ देते हो, कभी आप घटा देते हो, ऐसे क्या ही करते हो। जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे करेंगे ना भाई। तीनों की टोटल कार्य करने की क्षमता 9 पेड़ लगाने की है एक दिन में। इन 9 पेड़ों में से 4 पेड़ तो बी लगा रहा है, 3 पेड़ सी लगा रहा है। 4 और 3 कितने हो गए 7, तो पेड़ लगा ही दिए इन दोनों ने, तो 2 ही तो पेड़ बचे। वो कौन लगाएगा? आप और हम तो लगाएंगे ही नहीं, ये 3 ही तो लोग हैं। तो ए लगाएगा सर 2 पेड़ एक दिन में। तो 72 पेड़ लगवाओगे ना सर तो 36 दिन का समय लगेगा। यही मेरा आंसर। अब मैं ये क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। वीडियो मेंस का जो पेपर था ना लास्ट का, उस पेपर में इस टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन। मैं लिखवाता हूं आपको, आप लोग बताना क्या आंसर आएगा। वीडियो मेंस के पेपर का सवाल है, लिखना पड़ेगा आपको ना, मेरे पास वैसे लिखा हुआ नहीं है। कल पेपर देखा था डाउनलोड करके, तो आप लोग भी देखा करो पेपर ना। सारे पेपर नेट पे उपलब्ध हैं। ये मोबाइल आपका केवल रील देखने के लिए काम नहीं आता है। आप जो चाहें वो काम ले सकते हैं इस मोबाइल से। आप सब पेपर देख सकते हो, क्या सिलेबस है, क्या पेपर है। चलो देखो तो क्वेश्चन, वीडियो मेंस के पेपर की बात कर रहे हैं ना। लिखिए, एक्स वाई और जेड मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। लिखना है क्वेश्चन, चाहो तो आप लोग लिख लीजिएगा। वीडियो मेंस के पेपर का सवाल है। लास्ट जो पेपर हुआ है 2022 में था। कब था ये पेपर? एक्स वाई और जेड 3 लोग हैं सर। ये एक्स वाई व जेड मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स वाई और जेड मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया। इन तीनों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया। चार दिन बाद एक्स चला गया। 4 दिन बाद एक्स चला गया। शेष कार्य वाई और जेड ने 10 और अधिक दिन लेकर पूरा किया। शेष कार्य वाई और जेड ने 10 और दिन लेकर कार्य पूरा किया। शेष बचा हुआ काम वाई और जेड ने अगले 10 दिन में खत्म किया।
अगले 10 दिन में खत्म किया। शेष कार्य वाई और जेड ने 10 और अधिक दिन लेकर पूरा किया। तो बताएं एक्स अकेला ये काम कितने समय में पूरा कर सकता है। एक्स अकेला ये काम कितने समय में पूरा कर सकता है। एक्स का पूछा है सर, क्या होगा। एक्स अकेला इस काम को कितने समय में पूरा कर सकता है। अच्छा सवाल है, ठीक सवाल है, कर सकते हैं हम लोग। कल जो कराए थे आपको सवाल वैसा ही सवाल है। ये वीडियो मेंस के पेपर का, उनमें 2 आदमी थे, यहां पर 3 आदमी है, एक्स वाई और जेड। ट्राई करिए एक बार आप लोग करने की, कुछ कर पाओगे क्या। क्वेश्चन वापस बोल देता हूं अगर आप लोग नहीं लिख पाए हो तो। एक्स वाई और जेड मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू करा। 4 दिन बाद एक्स काम छोड़कर चला गया। शेष कार्य वाई और जेड ने 10 दिनों में पूरा किया। तो बताएं एक्स अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन है सर। चलो आओ, हमारे पास इस बार केवल एक जानकारी है कि तीनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कुल कार्य आप 10 ही मान लीजिए। टोटल वर्क, कुल कार्य 10 ही पेड़ मान लो, आप 10 पेड़ लगवाने हैं सर। ये टोटल वर्क है। कार्य क्षमता देखिए, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य 10 पेड़ लगाने में 10 दिन लगे हैं। तो एक दिन में कितना पेड़ लगेगा, एक। तीनों मिलकर एक दिन में एक पेड़ लगाएंगे। तो 4 दिन में तीनों ने मिलकर कितने पेड़ लगाए, 4 पेड़ लगाए सर। एक दिन में लगाते हैं एक पेड़, 4 दिन में लगाए 4 पेड़। 4 पेड़ तो तीनों ने मिलकर लगा दिए सर। तो बताओ बचा कितना शेष कार्य। शेष कार्य बोलो कितना बच गया सर। टोटल 10 तो पेड़ ही थे, इन 10 पेड़ों में से 4 पेड़ तो लग गए, तो 6 ही तो पेड़ बचे शेष। सर शेष कार्य बचा 6 पेड़। इन 6 पेड़ों को लगाने में वाई और जेड जो है वो 10 दिन लेते हैं। वाई और जेड जो है वो 10 दिन लेते हैं। तो इन दोनों की कार्य करने की क्षमता देखेंगे कि एक दिन में क्या करते हैं। कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन का कार्य। 10 दिन का कार्य 6 पेड़ लगाने का है, तो एक दिन का 6/10। भाई 10 दिनों में 6 पेड़ लगाए हैं, तो एक दिन में क्या लगाया हुआ 10, 6/10। वाई व जेड की कार्य करने की क्षमता, वाई और जेड की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। 6 पेड़ लगते हैं 10 दिन में, तो एक दिन में क्या लगेगा 6/10, 0.6, 0.6। ये एक दिन का कार्य आ गया सर, वाई और जेड का एक दिन का कार्य। इन तीनों का एक दिन का कार्य है एक पेड़ लगाना। तीनों मिलकर एक दिन में एक पेड़ लगाते हैं। 0.6 काम अगर वाई और जेड ने किया, इसका मतलब 0.4 पेड़ किसने लगाया होगा, ए ने लगाया। पॉइंटों में पेड़ कहां से आ गए। तो आप घबराओ मत, आपके आंसर पॉइंटों में आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ रहा है। आप तो मान के कर रहे हो ना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पेड़ काट काट के लगा रहे हो, एक पेड़ के 4 टुकड़े कर दिए, नहीं है। तो यहाँ पॉइंट आ सकते हैं, घबराना नहीं, आपको बिल्कुल सही किया हुआ है आपने। एक पेड़, तीनों की कुल कार्य करने की क्षमता है एक पेड़ लगाने की, जिसमें से 0.6 कार्य करने की क्षमता वाई और जेड की है, तो एक्स की आ जाएगी सर 0.4। एक्स की जो एफिशिएंसी होगी, एक्स की जो कार्य करने की क्षमता होगी वो 0.4 आ जाएगी सर, 0.4। ये एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई। ये कहां से आया 0.4, क्योंकि 0.6 प्लस 0.4 टोटल कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। या फिर 1 में से घटा दो 0.6 तो 0.4 आ जाएगा। तो एक्स अकेला काम पूरा करेगा, एक्स अकेला काम करेगा, काम पूरा करेगा। बताओ पूरा काम है कितना सर, 10 पेड़ लगाना है, और इसकी कार्य करने की क्षमता है 0.4। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा ना, इस पॉइंट को हटा के ऊपर 10 लिख दो। 10 गुणा 10 100 हो गया। 100 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 25 बार। 25 चौकी 100। एक्स अकेला इस काम को 25 दिन में करेगा सर, यही मेरा आंसर है।
आसान है सवाल, लेकिन अच्छा है सवाल, अच्छा है सवाल, वीडियो मेंस के पेपर का है सवाल। एक तरीका है सर ये करने का, तरीके और भी हो सकते हैं। कल भी मैंने आपको दो दो तीन तीन तरीके सिखाए, वैसे भी कर सकते हैं। इसको वापस समझ लो। तीनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू करा। 4 दिन बाद पर्सन कह रहा है एक्स काम छोड़कर चला गया। तो चला गया तो चला गया, वो नहीं आएगा। शेष कार्य वाई और जेड ने अगले 10 दिनों में पूरा किया। तो मैंने कुल कार्य 10 पेड़ ही मान लिया। एक दिन का काम हो गया, तीनों मिलकर एक पेड़ लगाएंगे। 10 पेड़ 10 दिन में लगाते हैं तो एक दिन में एक पेड़। तो 4 दिन में लगाए 4 पेड़, बचे 6 पेड़। ये 6 पेड़ लगाने में इन दोनों को 10 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन का काम कितना होगा? 6/10 का मतलब 0.6। तो x का एक दिन का काम कितना होगा? 0.4। भाग दे लिया, आंसर आ गया। एक बार और समझ लेना, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। आप यही बता देता हूं मैं इसके साथ ही। देखो ये दे रखा है कि x, y और z तीनों मिलकर काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। ये जानकारी दे रखी है साफ साफ। तीनों ने साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य किया। तीनों ने साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य किया, ये भी दिया हुआ है। अब x चला गया, x कहां गया? चला गया। शेष बचा हुआ कार्य, शेष बचा हुआ कार्य y और z ने मिलकर, y और z ने मिलकर अगले 10 दिन में खत्म किया। अगले 10 दिन में खत्म किया। शेष बचा हुआ कार्य y और z ने मिलकर अगले 10 दिन में खत्म कर लिया। सर क्या इसके बराबर लिख सकते हैं ये जानकारी आप लोग? बिल्कुल लिख सकते हैं। काम तो सबने एक ही किया है ना। तीनों अगर साथ मिलकर काम करते तो काम 10 दिन में खत्म हो जाता, लेकिन तीनों ने मिलकर 4 दिन काम किया। तीनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, तो y और z ने अगले 10 दिन में काम को खत्म किया। एक बात आप लोग खुद सोचिए, ये प्रश्न क्यों बना? ये इसलिए बना कि x जो है वो 4 दिन पहले 6 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। x कितने दिन पहले काम छोड़कर चला गया? 6 दिन पहले। क्या ये बात आप सबको समझ में आती है क्या? ये कुछ को तो आ जाती है, कईयों को समझ में नहीं आती। सर कहां से लाते हो आप ये ऐसी चीजें? x जो है वो 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। x जो है वो 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। तो x के द्वारा जो 6 दिनों में काम किया जाता है, x द्वारा 6 दिन में किया गया कार्य, x के द्वारा 6 दिन में जो कार्य किया जाता है, 6 दिन पहले ही तो भागा है, 4 दिन तो काम किए ही है ना तीनों ने मिलकर। 10 दिन करना था, जबकि 4 दिन तो कर लिया, तो 6 दिन पहले x जा रहा है। तो x के द्वारा 6 दिन में किया गया कार्य y और z जो है, बताओ कितने दिन में कर पा रहे हैं? y और z को कितने दिन एक्स्ट्रा लगे? 10 दिन लगते, और अभी y और z कितने दिन काम कर रहे हैं? 10 और 4 14 दिन काम कर रहे हैं सर। 14 दिन काम कर रहे हैं, तो 4 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ना। जो काम x अकेला 6 दिन में करता है, वो y और z को करने में 4 दिन का समय लग रहा है सर। ये लाइन अगर समझ में आ जाए तो सवाल बहुत आसानी से एक लाइन में भी खत्म हो सकता है, बहुत आसानी से पूरा हो सकता है। ये 6 दिन पहले भागा, इन दोनों को 4 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ये 4 समझ में नहीं आया सर कहां से लिखा आपने? भाई सवाल में क्या दे रखा था कि x, y और z तीनों मिलकर काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। कब करते हैं? 10 दिन में। 10 दिन में तीनों मिलकर करेंगे तब 10 दिन में खत्म होगा। अभी कितने दिन लग रहे हैं? 10 दिन ये और 4 दिन ये, 14 दिन लग रहे हैं नहीं लग रहे? देखो यहाँ पे, यहाँ साफ साफ दिख रहा है 10 दिन और 4 दिन, 14 दिन लग रहे हैं सर। तो कितने दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं? 10 से 4 ही तो दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। y और z ने 4 दिन एक्स्ट्रा काम किया है। वो काम इसलिए करना पड़ा कि x जो है वो 6 दिन पहले चला गया। तो x के द्वारा 6 दिन में किया गया कार्य y और z जो है वो 4 दिन में कर पा रहे हैं। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो बना लो, x बटे y प्लस z। कार्य करने की क्षमता का अनुपात बना दो 4/6। कट जाएगा 2 से 2 बार और ये 3 बार।
सर ये 2 पेड़ लगाएगा और ये दोनों मिलकर 3 पेड़ लगाएंगे। ये कार्य करने की क्षमता आ गई, 1 दिन का कार्य आ गया सर। ये कुल कार्य देख लो, टोटल वर्क, कुल कार्य, ये तीनों मिलकर एक्स वाई और जेड, 2 + 3 5 पेड़ लगाएंगे सर 1 दिन में। तो 10 दिन में कितने लगाएंगे? 50 पेड़। 10 × 5 50 पेड़। अब ये 50 पेड़ चाहो तो तुम एक्स से लगवा सकते हो, चाहो वाई और जेड से लगवा सकते हो। 50 पेड़ अकेले एक्स से लगाने हैं तो एक्स की कार्य करने की क्षमता सर 2 पेड़ लगाने की, तो 50 में 2 का भाग दे दो, 25 दे। वाई और जेड को अलग अलग नहीं कर सकते, वाई और जेड का दोनों का एक साथ समय बता सकते हैं, लेकिन अलग अलग क्या काम करते हैं ये जानकारी हमारे पास नहीं है। तो एक्स अकेला काम पूरा करेगा, एक्स अकेला करेगा, 50 टोटल काम है। एक्स की कार्य करने की क्षमता 2 है, 50/2 यानी 25 दिन। 25 दिन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये लाइन समझना, और ये लाइन आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीख जाओगे तब समझ में आ जाएगी। तीनों मिलकर काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। 4 दिन तो साथ मिलकर काम किया ही था ना। ये सवाल इसलिए बना कि 6 दिन पहले एक्स भाग गया, तो एक्स 6 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, इसलिए वाई और जेड को 4 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। बहुत प्यार से सवाल को पढ़ोगे तो समझ में आएंगी चीजें, 1 दिन में नहीं आएंगी। लेकिन जो कल क्लास देखे ही नहीं है, आज अगर देख रहे हैं क्लास, तो उनको हो सकता है समझ नहीं आए, क्योंकि ये चीज रोज पढ़ने की है। रोज सीखो, उसका रिवीजन करो। आज की क्लास देखने से पहले कल वाली क्लास का अगर रिवीजन कराए तो मजा आएगा। तुम केवल आगे आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे का रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो आपको ये क्लासें बहुत ज्यादा फायदा नहीं दिला पाएंगी। आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट में ये चीजें काम आए, आपके पेपर में ये चीजें काम आए, तो ये काम तभी आती हैं जब आप इनका रिवीजन करते हो, इनकी प्रैक्टिस करते हो। बहुत सारे बच्चों का एक सवाल है, क्वेश्चन कहाँ से करें, बुक कौन सी बुक पढ़ें। आपको किसी बुक के लाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मैं यहाँ से भी खूब करा दूंगा। एमसीक्यू बैच भी हम चालू करने वाले हैं बहुत जल्दी, आपको फ्री प्रैक्टिस कराई जाएगी यूट्यूब पर। जैसे ही कोर्स खत्म होगा, आपसे 1 महीना कहा, मई का महीना, कईयों बच्चों को तो अभी तक पेपर ही पता नहीं कि पेपर कब होगा। खैर पेपर की डेट तो पता है, बाकी संभावित डेट है वो जुलाई में पेपर होना है वीडियो का। और पटवार का एग्जाम आप सबको पता आगे चलाई गया है। कुछ हमेशा टेंशन में रहते हैं, पता कुछ भी नहीं है, पता करना भी नहीं चाहते, बात पे विश्वास भी नहीं करना चाहते। अरे भाई मैं तो इतना कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एक जगह पर आप लोग फोकस करिए, किसी एक टीचर को पढ़ लो। अगर वो उसकी बातें मानोगे, उसके कहे अनुसार करोगे तो सीख जाओगे। बाकी अगर अपना ही ज्ञान बांटते रहोगे तो आप हमेशा ज्ञान बांटते रहोगे। ये YouTube एक ऐसा महासागर है, इसके अंदर बहुत सारे मैक्सिमम लोग डूबते हैं। अगर आप लोग जब तक अपना खुद का एनालाइज नहीं करोगे, जब तक आपको ये पता नहीं, किसी एक टीचर को फॉलो कर लो, रंग बिरंगों के साथ में सब चीजें एक ही। हर टीचर बेस्ट है, हर टीचर मेरे से लाख गुना बेहतर है, कि मैं मानता हूं। मैं रोज सीखता हूं और उसे अच्छे से सिखाने की कोशिश रोज करता हूं, लेकिन रोज सीखता हूं मैं। आप चाहे किसी भी एक टीचर को फॉलो करिए, हर एक टीचर बेस्ट है, लेकिन वो जैसे कहे उसके अनुसार आप प्रैक्टिस करो। बाकी अगर आप लोगों को ज्यादा पता है तो फिर आप आ जाओ प्लेटफॉर्म पर, कोई अपना प्लेटफॉर्म शुरू कर लो। क्योंकि ज्ञान किस किस को बांटेंगे, हम लोग नहीं बांट सकते ना, सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सब तो ऊपर वाले से भी संतुष्ट नहीं है। ऊपर कौन है? छत है? नहीं, ऊपर और भी है जैसे आप मानते हो। तो सारे के सारे लोग तो संतुष्ट कभी हो ही नहीं सकते, चाहे मैं कुछ भी कराऊं, चाहे कैसे भी कराऊं। मैं क्या, कोई भी कराए चाहे। चलो तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक और बहुत अच्छा सवाल, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ए व बी व सी मिलकर किसी काम को 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया, सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो बताओ सी काम को कितने समय में पूरा कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। सी इस काम को कितने समय में पूरा कर सकता है?
ए और बी मिलकर काम को 12 दिन और बी व सी मिलकर काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये दो जानकारियां आपको सवाल में दे रखी है। ए और बी और सी किसी काम को क्रम से 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन तक काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया। अब जो इनकी जानकारियां हैं, ये कह रहा है ए काम करने आएगा 5 दिन तक, बी काम करने आया 7 दिनों तक और सी ने बचा हुआ काम अगले 13 दिनों में खत्म कर लिया। ये दे रखा है। पूछा ये गया है बताओ सी इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। सबसे पहले शुरुआत से एक ही बात सीखते आ रहे हैं, कुल कार्य देखना सर, टोटल वर्क। बारह और 16 का एलसीएम देखना पड़ेगा। 12 और 16 में बड़ा नंबर 16 है, 16 का दुगना 32, 16 का 3 गुना 48 कुल कार्य होगा सर। 48 कुल कार्य 48 पेड़ लगाने हैं, टोटल वर्क 48 पेड़ लगाना है सर। कार्य क्षमता एफिशिएंसी, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, ये दोनों मिलकर 48 पेड़ 12 दिन में लगाते हैं। एक दिन में लगाएंगे सर 4 पेड़, 12 4 48। ये दोनों मिलकर 48 पेड़ 16 दिन में लगाते हैं। एक दिन में लगाएंगे सर 3 पेड़, 16 3 48। ए और बी लगाएंगे एक दिन में 4 पेड़, बी और सी लगाएंगे सर 3 पेड़। ये दो जानकारियां हमारे पास में है, लेकिन क्वेश्चन तो चाहता है सबको अलग अलग काम करवाओ। ए 5 दिन काम करने आएगा, बी 7 दिन काम करने आएगा और सी बचे हुए काम को 13 दिन में खत्म करेगा। देखना आप लोग, क्या इस लाइन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, ए व बी ने मिलकर काम 5 दिन किया, बी व सी ने मिलकर काम 2 दिन किया, सी ने बचा हुआ काम अगले 11 दिन में खत्म किया। क्या ये दोनों एक ही बातें हैं क्या? हाँ सर, ये दोनों एक ही बातें हैं। किसी के साथ मिला के काम करवाने से किसी भी इंसान की कार्य करने की क्षमता ना तो बढ़ती है और ना घटती है। किसी के साथ मिलाकर काम करवाने से कार्य करने की क्षमता ना बढ़ती है ना घटती है। ये बात हम लोगों ने कल भी डिस्कस करी थी। पर्सन कह रहा है कि ए काम करने 5 दिन आएगा, आएगा ना। अभी यहां कितने दिन दिख रहा है तुम्हें? ए काम करता हुआ नजर आ रहा है? आ रहा है सर, ये रहा। लेकिन कितने दिन काम करता हुआ नजर आ रहा है? केवल 5 दिन। यही तो था पर्सन की ए 5 दिन काम करने आएगा। बी सर 7 दिन काम करने आएगा। अभी भी तो 7 ही दिन कर रहा है, 5 दिन यहां पर और 2 दिन सी के साथ। तो मैंने कहा साथ मिला के काम करवाने से कोई पाप नहीं होगा। उस आदमी की कार्य करने की क्षमता ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। सी 7 दिन काम करने आएगा, दिन 7 ही काम करवा सकते हो उससे, तो 5 ये रहे 2 ये रहे। बी जो है वो 7 ही दिन काम करने आएगा, तो 5 दिन तो ए के साथ कर लिया और 2 दिन सी के साथ कर लिया, लेकिन काम तो 7 ही दिन किया ना। सी काम करने के लिए 13 दिन आएगा, तो 2 दिन तो बी के साथ कर लिया सी ने काम और 11 दिन अकेले ने कर लिया। एक ही बात है। एक और बात समझना आप लोग, आप बताना ये भी एक ही बात है क्या? ए बी और सी तीनों ने मिलकर काम 5 दिन किया, बी व सी ने मिलकर काम अगले 2 दिन किया और सी ने बचा हुआ काम 5 2 7 और 6 13 दिन 6 दिन में पूरा किया। बताओ, ये तीनों बातें एक ही हैं, तीनों चीजें एक ही हैं, ये भी सेम है। देखो यहां पर भी ए काम करने 5 दिन आ रहा है, इसमें भी ए काम करने 5 दिन आ रहा है। यहां देखो अब ए कहां पर है सर? ये रहा। कितने दिन काम करवा रहे हो इससे? 5 दिन। बी 7 दिन काम करने आ रहा है, 5 दिन तो तीनों ने मिलकर कर लिया, 2 दिन इसके साथ कर लिया, तो 5 और 2 7 ही तो हुए। सी से तुम 13 दिन काम करवा सकते हो, लेकिन करवा कैसे भी लो, लेकिन काम 13 दिन करवा सकते हो। तो 5 और 2 7 और 6 13 दिन हो गए सर। ये तीनों बातें एक ही हैं। अगर प्रश्न को आसान बनाना हो, सब लोगों से आंसर लेना हो, तो ये वाली लैंग्वेज बोलेगा सवाल, बीच वाली, क्योंकि ये जानकारियां हैं हमारे पास। लेकिन अगर प्रश्न का कम से कम लोगों से आंसर लेना हो,
तो चाहो तो ऊपर वाली का यूज कर सकते हो, चाहो तो नीचे वाली लाइन का यूज कर सकते हो। बहुत सारे लोग फंस जाएंगे इसमें, बहुत सारे लोग फंस जाएंगे, क्योंकि वो ये ढूंढना चाहेंगे कि तीनों अलग अलग क्या काम करते हैं। ढूंढ ही नहीं पाएंगे आप लोग ए अकेला क्या काम करता है। बता सकते हो इसमें से ए और बी दोनों ने मिलकर 4 पेड़ लगाए, तो क्या ए ने 2 लगाए क्या? कैसे कह सकते हैं ए ने 2 लगाए? नहीं कह सकते ना, अपनी मर्जी से इनकी कार्य करने की क्षमता डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये तीनों लाइनें एक ही हैं। तो अभी जो क्वेश्चन होगा वो कौन सी लाइन से पूरा हो सकता है? सेकंड नंबर से, क्योंकि ये जानकारियां हैं सर हमारे पास, तो ये आपको देखना पड़ेगा। सीख सकते हैं आप लोग, सीख सकते हैं आप लोग, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप लोग नहीं सीख सकते। लेकिन जैसे ही कोई अच्छा सवाल सिखाया जाता है, वहां सीखने वालों की संख्या और आंसर देने वालों की संख्या बहुत कम होती है। वही आपको भीड़ से अलग करता है। तो तीसरी को तो काट देता हूं मैं, है तीनों एक ही। अब देखो तो ए व बी ने मिलकर काम 5 दिन किया। एक दिन में सर 4 पेड़ लगाते हैं, तो 5 दिन में कितने लगाए? 5 गुणा 4, 20 पेड़ तो लगा दिए सर शुरू के 5 दिन में, 20 पेड़। बी व सी ने मिलकर काम 2 दिन किया। एक दिन में लगाते हैं 3 पेड़, तो 2 दिन में लगाए 6 पेड़, 2 गुणा 3, 6 पेड़। 20 और 6 26 पेड़ तो लग गए, बचे कितने शेष कार्य? 22 पेड़ बच गए सर। 22 पेड़ कहां से आया, कईयों को ये नहीं समझ में आया। 48 पेड़ थे टोटल, 48 में से 26 पेड़ तो लगाए जा चुके हैं, तो बचे कितने? 22 पेड़। इन 22 पेड़ों को सी 11 दिन में लगाता है। एक दिन में लगाता है सर 2 पेड़। सी की कार्य करने की क्षमता 2 आ गई। 48 में 2 का भाग दोगे, 24 दिन में काम खत्म कर देगा। ये सवाल खत्म हो गया। सी की एफिशिएंसी चेक करेंगे, सी की कार्य क्षमता। 22 पेड़ लगाए हैं 11 दिनों में, तो एक दिन में कितना पेड़ लगाया? 11 दूगा 22, 2 पेड़ लगाए सर एक दिन में, 2 पेड़। अब तो आप किसी की भी निकाल सकते हो, बी की एफिशिएंसी भी देख सकते हो, ए की भी देख सकते हो। बस एक की निकलना जरूरी है, उसके बाद तो जो चाहो उसकी निकाल सकते हो। ए की कार्य करने की क्षमता, बी की कार्य क्षमता, सी की कार्य क्षमता। बी की देखो कितनी आएगी। बी और सी दोनों मिलकर 3 पेड़ लगा रहे हैं। बी व सी दोनों मिलकर 3 पेड़ लगा रहे हैं। 2 पेड़ तो बताओ सी ने लगाया है, तो बी ने कितना पेड़ लगाया सर? 1 पेड़ लगाया। तो बी की कार्य करने की क्षमता 1 पेड़ लगाने की है। अब देखें ए की कार्य क्षमता, तो ए और बी दोनों मिलकर 4 पेड़ लगा रहे हैं। बी ने तो एक ही लगाया है, तो ए ने कितना लगाया है? 3 पेड़। ए अकेले की कार्य करने की क्षमता बी और सी के बराबर है। अब जिससे चाहो उससे काम करवा सकते हो। सवाल तो यही पूछा था, सी अकेला कब करेगा? तो सी अकेला काम पूरा करेगा, वो तो पहले ही खत्म हो चुका है। सी अकेला करेगा, पूरा काम है 48। सी की कार्य करने की क्षमता है 2। 48 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 24 बार। बी से करवाओगे 24 दिन लगेंगे, सॉरी 48 दिन लगेंगे, 48/1। ए से करवाओगे 48/3, 16 दिन लगेंगे। ए अकेले की कार्य करने की क्षमता बी व सी के बराबर है। अब तो तुम चाहे इस लाइन से करवा लो, चाहे पूरे 48 काम खत्म होंगे। ए ने काम 5 दिन किया, एक दिन में 3 पेड़ लगाता है, 5 दिन में कितने पेड़ लगेंगे? 15। बी ने काम 7 दिन में किया, एक दिन में 1 पेड़, 7 दिन में 7 पेड़। सी ने काम 13 दिन किया, एक दिन में 2 पेड़, 13 का दुगना 26 पेड़। जोड़ के देखो पूरा 48 काम पूरा हुआ है, पूरा 48। लेकिन ये लाइन पे पहले सवाल नहीं हो सकता, क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे करनी पड़ेगी, इस तरह से मिलाना पड़ेगा इनको। अलग अलग जो दे रखा है उनको साथ मिला करके काम करवाया जा सकता है, क्योंकि एक बात हम जानते हैं कि साथ मिला देने से किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंसान की कार्य करने की क्षमता ना बढ़ती है और ना घटती है। लेकिन मिला उतने ही समय के ले सकते हो आप लोग जितने समय वो काम करने आएगा। ऐसे नहीं है कि तुम ए और बी को 6 दिन बुला लो, 6 दिन नहीं बुला सकते। बताओ क्यों? ए और बी को एक साथ मिलकर 6 दिन नहीं बुला सकते, बताओ क्यों? क्योंकि सर पर्सन ने कहा कि ए काम करने 5 ही दिन आएगा, तो 5 ही दिन बुला सकते हो आप लोग, 6 दिन नहीं बुला सकते। ये बात ध्यान रखें। ए से मैक्सिमम काम 5 दिन तक ही कराया जा सकता है। अब जो लाइन थी वो मैंने कहा तीनों ने मिलकर काम 5 दिन किया, ए बी सी 5 दिन किया। बी व सी ने मिलकर काम 2 दिन किया,
और सी अकेले ने काम 6 दिन किया। यहां से भी देख लो टोटल 48 काम बनेगा, पूरा का पूरा काम 48 ही बनेगा। पर तीनों को एक साथ बुलाया, लेकिन 5 ही दिन के लिए क्यों बुलाया बताओ? 4-6 दिन के लिए क्यों नहीं बुला सकते? नहीं बुला सकते सर, क्योंकि प्रश्न कह रहा है ए ने काम 5 दिन काम किया, तो काम ए से 5 ही दिन करवा सकते हो, लेकिन करवा कैसे भी सकते हो, ये बात ध्यान रखो, बस इतना ही समझने का है। यहां से भी देखो 48 काम पूरा होगा। तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, 2 3 और 1 4, तो 6 पेड़ लगा रहे हैं एक दिन में, तो 5 गुणा 6 कितने हो गए? 30 पेड़ तो ये लग गए सर। बी और सी ने 2 दिन किया, 2 पेड़ सी लगाएगा, 1 ही लगाएगा, 3 पेड़, 2 गुणा 3 6 पेड़ ये लग गए सर। सी ने 6 दिन किया, सी एक दिन में लगाता है 2 पेड़, 6 दिन में लगाए 12 पेड़। टोटल करके देखो 48 अगर हो रहा है तो सही किया है सवाल, नहीं तो गलत है सवाल। 30 और 6 36, 36 और 12 48 पेड़ लग रहे हैं, इसका मतलब कहीं कोई गलत कर ही नहीं सकता सवाल। लेकिन ये तब आता है जब आपको सारे अलग अलग कार्य क्षमता आ गई हो, सवाल इसी लाइन से पूरा होगा। चलो ऐसा ही सेम सवाल एक और देता हूं मैं, कोशिश करता हूं आप सीख जाओ। ऐसा ही सेम एक और क्वेश्चन भी कर लो आप लोग। ये कर लो चलो, ये और भी अच्छा है। ए व बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, जबकि बी व सी मिलकर इस काम को 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए व बी मिलकर काम को 12 दिन में, जबकि बी व सी मिलकर इस काम को 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी क्रमशः 3 4 और 7 दिन काम करके काम को खत्म कर देते हैं, तो बताएं ए अकेला इस काम को कब करेगा? इस बार ए अकेले से काम करवाना है। वही सवाल है सेम, नंबर अलग है, बस नंबर तो बदल के आएंगे। ए व बी मिलकर काम को 12 दिन में खत्म करते हैं, बी व सी मिलकर काम को 6 सही 2/3 का मतलब 20/3 दिन में खत्म करते हैं। 6 सही 2/3, 6 and 2/3 को क्या लिख सकते हो आप लोग? 3 गुणा 6 18, 3 गुणा 6 18 प्लस 2 20/3 दिन, 20/3 ऐसा लिख सकते हैं सर, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहला काम होता है आपका एलसीएम लेना। 12 और 20 का एलसीएम लो, क्या आएगा? 12 और 20 में बड़ी संख्या 20 है सर। 12 और 20 में बड़ा नंबर कौन है? 20 है सर। 20 को पकड़ो, 20 का दुगना 40 और 20 का 3 गुना किया तो 60। 60 में 12 का भाग भी जाता है और 20 का भी जाता है। एलसीएम लेना होता है केवल ऊपर वाली संख्याओं का। कुल कार्य 60 आएगा सर। टोटल वर्क 60 पेड़ लगाने हैं। कार्य की क्षमता देखेंगे आप, एक दिन का कार्य है, एक दिन का कार्य है। ए व बी 60 पेड़ लगाने में 12 दिन लेते हैं, एक दिन में लगाएंगे 5 पेड़, 12 पंजे 60। बी व सी 60 पेड़ लगाने में 20/3 दिन लेते हैं, तो एक दिन में लगाएंगे 9 पेड़। ये 9 समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लिया करो। तो हम टेंशन लेने की धरती पर नहीं आए हैं, बस इतना बात ध्यान रखो आप लोग। ईमानदारी के साथ अपना काम 100% करो और ईमानदारी के साथ प्रयास करो, उसमें बेईमानी मत करो, बस बाकी टेंशन की जरूरत नहीं है। ये 9 कहां से आया सर? टोटल काम है 60 पेड़, कार्य करने की क्षमता देखनी है, तो एक करते कब है? 20/3 दिन में। इन 60 पेड़ों को लगाने में 20/3 दिन लगते हैं, तो 3 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो 20 से कटेगा ये 3 बार, 3 गुणा 3 9। एक दिन में 9 पेड़ लगाएंगे सर, एक दिन में दोनों मिलकर 9 पेड़ लगाएंगे सर। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों ने क्रमशः 3 दिन 4 दिन और 7 दिन तक काम किया। 3 दिन, बी ने 4 दिन और सी ने 7 दिन तक काम किया, काम खत्म हो गया। लिखा है साफ साफ, पढ़ के देखो।
ए, बी और सी क्रमशः 3, 4 और 7 दिन तक काम करके काम खत्म कर देते हैं। ए 3 दिन, बी 4 दिन, सी 7 दिन काम करके काम को खत्म कर देता है। पूछा है बताओ ए अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। ए अकेले का आंसर पूछ रहा है सर। तो अलग अलग जानकारियां नहीं है हमारे पास, हम नहीं जानते कि ए क्या करता है, जानते हो क्या? लेकिन ये जानते हैं कि ए और बी मिलकर 5 पेड़ लगाते हैं। लेकिन इन 5 पेड़ों में हो सकता है 4 पेड़ ए ने लगाए हो सकता है 5 लगाए हो सकता है 6 पेड़ ए ने लगाए हो, कुछ भी जानकारी नहीं है। तो अलग अलग तो नहीं कर सकते सर इनको, फिर इनको मिला सकते हो आप लोग। जैसे थोड़ी देर पहले एक साथ बुलाना सिखाया, एक साथ बुला सकते हैं काम करने के लिए, क्योंकि साथ मिला देने से कार्य करने की क्षमता ना बढ़ती है सर और ना घटती है सर। चलो आ जाओ, ध्यान दो, चीजें बहुत आसान है गणित, इस मैथ से आसान है ही क्या, लेकिन इसको क्या थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक तो चीज है कि रोज पढ़ना पड़ता है, दूसरी चीज है कि आपको वापस से रिवाइज करना पड़ता है। इतना समय जनरली बच्चे के पास नहीं होता है, इसलिए उसे गणित नहीं आती। समस्या ये है, और कोई समस्या नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता हो कि गणित में तुम्हारा दिमाग कमजोर है, तो आप ये गलत मान रहे हो, आप अपने आप को ही कमजोर मान रहे हो। तुम्हारे दिमाग में कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी किसी प्रकार की नहीं है, गणित को लेकर कोई कमजोरी नहीं है आपके साथ। बस आप अपने आप को कमजोर मानना शुरू कर देते हो, बाकी है कोई दिक्कत नहीं, कहीं समस्या नहीं है। समस्या एक ही है कि आप लोग रोज क्लास देखा करो, उसका रिवीजन करा करो, नोट्स बनाओ एक बार अच्छे से, फिर वापस एक बार रिवीजन करा करो। अगली क्लास देखने से पहले इसका रिवीजन होना चाहिए, तब मजा आता है क्लास लगाने से, क्लास देखने से। क्लास का रिव्यू जरूर दिया करो, अगर आपको कुछ समझने को मिल रहा हो तो, सीख रहे हो तो आप लोग, कि वो रिव्यू ही मुझे ये एनर्जी देता है, मुझे ये मोटिवेशन देता है कि मैं और बेहतर तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करूं। तो उसकी बहुत जरूरत है मोटिवेशन की, और वो मोटिवेशन मैं भी आपको साथ साथ देता रहता हूं। बहुत ज्यादा भाषणबाजी तो मुझे नहीं आती है, लेकिन जो जरूरत है कि आपको कैसे करना चाहिए वो चीज मैं बता रहा हूं। मानना ना मानना आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो आप लोग दूसरे कान से निकाल सकते हैं, इसीलिए ऊपर वाले ने 2 कान दे रखे हैं आपको, एक से सुनो दूसरे से निकाल दो। ए और बी दोनों ने मिलकर 3 दिन काम किया। इन दोनों को एक साथ बुला सकता हूं मैं 3 दिन के लिए। बी और सी दोनों को बताओ कितने दिन के लिए बुला सकते हो, 4 दिन या 1 दिन? एक ही दिन के लिए बुला सकते हैं सर, क्योंकि सर ये तो 4 ही दिन काम करने आएगा। तो 3 दिन तो आपने इसके साथ बुला लिया, तो इसका समय तो 1 ही दिन बचा है सर, 1 दिन इसके साथ बुला सकते हो। बचा हुआ काम सी से करवाना पड़ेगा 7 दिन में या 6 दिन में? 6 दिन में करवाना पड़ेगा सर, क्योंकि 1 दिन तो काम कर लिया इसके साथ, दोनों एक ही लाइन है। तीसरी क्या बताई, ऐसे भी हो सकता है सवाल, ए बी सी तीनों को बुला सकते हो आप लोग 3 दिन के लिए। फिर बी और सी को बुला सकते हो आप लोग 1 दिन के लिए। अब आप सी से काम करवा सकते हो, 3 और 1 4 दिन तो हो गया, 7 ही दिन थे टोटल, 3 दिन खत्म कर देगा। ये तीनों लाइनें एक ही हैं। तो लेकिन ना तो इससे क्वेश्चन हो सकता है, ना इस वाली लाइन से क्वेश्चन हो सकता है, ना तो इस तरह से कर सकते हैं, ना इस तरह से कर सकते हैं। एक और तरीका भी हो सकता है, अगर ए का पूछ रहा हो ना तो इससे भी काम करवा सकते हो ऐसे। ए का पूछ रहा है ना आपसे, तो तुम बी और सी को बुला सकते हो सबसे पहले आप। बी और सी की जानकारी है ना आपके पास? हाँ है सर। बी और सी को 4 दिन बुला सकते हो आप एक साथ काम करने के लिए। बी के पास 4 ही दिन थे। फिर ए और सी को बुला सकते हो 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, क्योंकि सी के पास कितना दिन था टोटल? 7 दिन। ए के पास 3 दिन और इन दोनों के पास 4। तो ये जानकारी तो है ही नहीं ना हमारे पास, पर ये जानकारी तो सर नहीं है। तो केवल एक जानकारी है, तो ये सवाल ऐसे भी नहीं हो सकता, ऐसे भी नहीं हो सकता, एक से हो सकता है बस, केवल बीच वाले तरीके से ऐसे संभव है। तो ये समझना पड़ेगा किस तरह से इनको बुलाकर काम करवाया जाए। सीख जाएंगे, पर आपको सीख सकते हैं। 3 दिन में ए और बी ने कितना काम किया? 1 दिन में लगाते हैं सर 5 पेड़,
3 दिन में लगाएंगे 15 पेड़, 5 × 3 15 पेड़। 3 दिन में लगाए 15 पेड़, 5 × 3 15 पेड़ लगा दिए 3 दिन में। ये एक ही दिन क्यों आया? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? एक दिन इसलिए आया कि बी को काम केवल 4 दिन तक करवाया जा सकता है बी से, तो 3 दिन तो इसके साथ करवा लिया ना आपने बी से, तो एक ही दिन का समय बच रहा है। तो बी और सी एक दिन में 9 पेड़ लगाते हैं सर, 9 × 1 9 पेड़ ये लग गए। 15 और 9 कितने पेड़ लग गए? 24 पेड़ तो लग गए सर। 15 + 9 कितना होता है? 24। तो शेष बच गए सर कितने? 36 पेड़। शेष 36 पेड़ बच गए सर, क्योंकि टोटल पेड़ इस बार 60 है, 60 में से 24 लगे हैं, 36 बच गए। सी की कार्य करने की क्षमता देख लो आप लोग, उसके बाद बी की भी आ जाएगी, ए की भी आ जाएगी। 36 पेड़ लगाने में 6 दिन लेता है, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 36, 6 6 36, 6 पेड़ लगाएगा। सी की कार्य करने की क्षमता 6 पेड़ लगाने की आ गई। अब बी की कार्य करने की क्षमता देख लो, बी की एफिशिएंसी, सी की 6 है और बी और सी दोनों मिलकर 9 पेड़ लगाते हैं। सी ने 6 लगाए तो बी ने कितने पेड़ लगाए होंगे? 3। सर बी ने 3 लगाए होंगे, क्योंकि 6 + 3 ही तो 9 होता है। 6 + 3 ही कितना होता है? 9। अब बताओ ए की कार्य करने की क्षमता कितनी आएगी? ए की एफिशिएंसी, एक दिन का कार्य, ए की कार्य करने की क्षमता, ए और बी दोनों मिलकर 5 पेड़ लगाते हैं सर। ए ने 3 लगाए, सॉरी बी ने 3 लगाए, तो ए ने कितने लगाए होंगे? 2 पेड़ लगाए होंगे। ए की कार्य करने की क्षमता 2 पेड़ लगाने की है सर। अब तुम जिससे चाहो उससे काम करवा सकते हो। ए से करवाना है तो 60 में 2 का भाग दो, 30 दिन लेगा। बी से करवाना है तो 60 में 3 का भाग दो, 20 दिन लेगा। सी से करवाना है तो 60 में 6 का भाग दो, 10 दिन लेगा। सी अकेला काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है, क्योंकि सी अकेले की कार्य करने की क्षमता ए और बी से भी ज्यादा है, ए और बी के टोटल से भी ज्यादा है। ए से करवाना था सर, ए अकेला करेगा, पूरा काम 60 है, करता 2 पेड़ लगाने का काम है, तो 60 में 2 का भाग दिया, 30 दिन लेगा सर, 30 दिन लेगा। अच्छा था सवाल, क्वेश्चन दोनों ही बहुत अच्छे थे। कम से कम आपको 3 बार करना पड़ेगा सीखने के लिए, 3 बार तक कोशिश करना, तब जाके समझ पाओगे पूरी तरह से। चलो और बताता हूं आपको, वीडियो प्री के पेपर का सवाल कराऊं, एक क्वेश्चन जो वीडियो प्री के पेपर में आया हुआ है। थोड़ी देर पहले जो एक क्वेश्चन करा था वो वीडियो मेंस के पेपर का था। पिछली बार जो वीडियो के 2 पेपर हुए, प्री और मेंस, इस बार आपका प्री तो आप लोगों ने सीईटी का पेपर दिया और मेंस का पेपर अभी आपका होगा, तो उसी बेस पर आप लोग एक और क्वेश्चन देख लो आप लोग। ये वो क्वेश्चन है वीडियो मेंस वाला। लिखना पड़ेगा पर क्वेश्चन आपको, लिखिएगा आप लोग, एक क्वेश्चन मैं लिखवाता हूं। लिखो, एक्स एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। ये वीडियो एग्जाम प्री का जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। लास्ट ईयर जो वीडियो के 2 पेपर हुए थे, प्री और मेंस, तो ये प्री के पेपर का सवाल है। एक्स एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई इस काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई इस काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। एक्स का समय है सर 14 दिन और वाई का समय है 21 दिन। दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। ये काम या शुरू होगा, किसी दिन जाके खत्म भी होगा सर। दोनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया,
परंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक्स कार्य छोड़ देता है। कार्य खत्म होने से 3 दिन पहले एक्स कार्य छोड़ देता है। कार्य समाप्त होने से, परंतु लिखना, आप लोग लिख लीजिएगा क्वेश्चन। परंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक्स काम छोड़ देता है। तो बताओ कार्य को पूरा होने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या क्या है? तो बताओ कार्य को पूरा होने में लगने वाले कुल दिनों की संख्या क्या है? बहुत आसान सवाल है ये। मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम लोग इससे बहुत बेहतर सवाल कर चुके हैं। तो है ही क्या, एक बार के लिए ट्राई करो, फिर मैं सिखाता हूं। एक बार ट्राई करो आप लोग। आओ देखें तो, एक्स काम को 14 दिन में खत्म कर सकता है, वाई इस काम को 21 दिन में खत्म कर सकता है। सबसे पहला काम शुरुआत से सिखाते आ रहा हूं, एलसीएम लेना, कुल कार्य देखना। बड़ा नंबर 21 है सर, 21 14 से भाग नहीं होता, 21 का डबल करा 42, कुल कार्य 42 होगा सर। टोटल वर्क, कुल कार्य 42 होगा सर। 42 पेड़ लगाने हैं। कार्य क्षमता, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। एक्स जो है ये 42 पेड़ लगाने में 14 दिन लेता है, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 3 पेड़। 14 3 42। वाई जो है ये 42 पेड़ लगाने में 21 दिन लेता है, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 2 पेड़। 21 2 42, 21 2 42, 2 पेड़। और इन दोनों को अगर तुम एक साथ काम पर बुलाओगे तो ये दोनों मिलकर सर 5 पेड़ लगाएंगे। 3 + 2, 5 पेड़ लगा देंगे सर, ये दोनों मिलकर एक साथ एक दिन में। पर्सन कह रहे हैं कि दोनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया। कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले एक्स काम छोड़कर चला गया। दो ही तो आदमी थे, एक्स अगर चला गया तो कौन बचा? वाई बचा सर। तो लास्ट के 3 दिन का कार्य किसने किया? वाई ने किया। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? एक्स तो पर्सन कह रहा है चला गया, कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले चला गया, तो एक्स चला गया तो उसको जाने तो, देखो ये जा रहा, भागता हुआ जाएगा, टक 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 गया। तो सर ये अगर चला गया तो वाई बचा है। तो लास्ट के 3 दिन का काम वाई ने किया है। एक दिन में 2 पेड़ लगाता है, 3 दिन में सर इसने 6 पेड़ लगा दिए होंगे। 3 × 2, सर इसने 6 पेड़ लगा दिए होंगे। बचे कितने? 42 में से 6 पेड़ तो लग गए, 36 बच गए सर। कितने? साथ मिलकर जो कार्य किया था इन दोनों ने, साथ मिलकर 36 पेड़ लगाए थे। साथ मिलकर काम किया 36 पेड़ लगाने का। 36 कहां से लाए हो सर तुम? कभी तो जोड़ते हो, कभी घटाते हो, क्या ही करते हो ना। ऐसा लगता है जो बीच में जुड़ते हैं क्लास में उन बच्चों को, लेकिन जो शुरुआत से जुड़े रहते हैं, जो इनको वापस रिवाइज करते हैं, उनको समझ में आ जाती है सारी बातें। 42 टोटल पेड़ है, 42 में से 6 पेड़ तो आखिरी के 3 दिन में लगे हैं, तो बचे कितने? 42 - 36, 36 ही तो बचे। 42 में से 6 पेड़ तो आखिरी के 3 दिन में लगे हैं, तो 36 पेड़ दोनों ने साथ मिलकर लगाए। एक दिन में लगाते हैं 5, तो 36 को 5 से भाग दे दो। दोनों ने साथ मिलकर काम किया, दोनों ने साथ मिलकर काम किया, मिलकर काम किया। 36 पेड़ लगाने का, एक दिन में लगाते हैं 5, 36/5, 5 आते 35, 7 सही 1/5 दिन तक। इस प्रकार काम पूरा कब हुआ? इस प्रकार
काम पूरा हुआ। कब पूरा हुआ बताएं? काम पूरा कितने दिन में होगा? 7 दिन तो पूरे ये रहे, 3 दिन ये रहे, 7 और 3 10 सही 1/5 दिन में। आंसर आएगा सर 10 सही 1/5 दिन में। 7 सही 1/5 में 3 जोड़ेंगे सर, तो ये 7 दिन तो पूरे हैं, 3 दिन ये पूरे हैं, तो 7 + 3 10 हो गया। 10 सही 1/5 लिख सकते हो इसको पूरे को एक साथ। 10 सही 1/5 दिन में। अच्छा सवाल था, आसान था पर ये। एक्स काम को 14 दिन में करता है, वाई 21 दिन में करता है। कुल कार्य होगा 42 पेड़, कार्य क्षमता 3 पेड़, 2 पेड़, दोनों मिलकर लगाएंगे 5 पेड़। दोनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू करा, लेकिन कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले एक्स काम छोड़कर चला गया। तो कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले गया, इसका मतलब लास्ट के 3 दिन का काम वाई ने किया। 6 पेड़ लगाए, 36 पेड़ दोनों ने साथ मिलकर लगाए। तो कब लगाए? 7 सही 1/, ये आंसर नहीं आ जाएगा। इस सवाल में 2 बातें पूछेगा। हो सकता है आपसे पूछे कि दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया, तब आंसर आएगा 7 सही 1/5 दिन। लेकिन आपसे पूछे कि कार्य पूरा होने में कितना समय लगा, तब आंसर आएगा 10 सही 1/5 दिन। चलो तो एक और बताओ, वीडियो प्री के अंदर एक और सवाल भी आया हुआ है। वो तो हमारी सीट में भी होगा, वो हमारी सीट में भी मिल जाएगा आपको। इस सीट में आए भी क्वेश्चन है, खुद अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखा हुआ है। जो एक और क्वेश्चन वीडियो प्री के पेपर का है वो मैं बता देता हूँ, वो तो लिखा हुआ है इसके अंदर, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही सीट में सेम क्वेश्चन है लिखा हुआ, ये रहा। ए किसी काम के 7/10 भाग को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। इसके पश्चात बी की सहायता से शेष काम 4 दिन में पूरा करते हैं। शेष काम ए व बी मिलकर 4 दिन में करते हैं, तो ए व बी मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? इसमें तो ए व बी मिलकर पूछा है, और इस पेपर में आपसे पूछा था कि बी अकेला इस काम को कब करेगा। एक और सवाल वीडियो प्री के पेपर का ये है, इसमें लेकिन थोड़ा अलग पूछ रखा है। इसमें ये पूछ रहा है कि ए व बी मिलकर इस काम को कब करेंगे। आपसे पूछा था बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा, ये लिख लेना आप लोग। बी अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा, कितने समय में पूरा करेगा। पेपर में बी अकेले से करवाना था काम, इसमें मैंने दोनों से करवाया हुआ है काम। ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं। 21 सही 3/7 दिन पहला ऑप्शन था, 21 सही 3/7 दिन। दूसरा ऑप्शन था 35 सही 5/17 दिन। तीसरा ऑप्शन था 28 सही 5/12 दिन। और लास्ट चौथा ऑप्शन था 30 सही 7/17 दिन। ये 4 ऑप्शन है। अच्छा सवाल है ये वाला, अच्छा सवाल है। अगर दोनों से मिला के पूछे तो आसान है सवाल। कोई बात नहीं, हम सीखेंगे, सब चीजें सीख जाएंगे। टेंशन की कहीं कोई आवश्यकता है नहीं, सीख जाएंगे आप। चलो अब देखो तो, ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में पूरा करता है। ए जो है वो किसी भी काम का 7/10, कोई भी काम है XYZ कुछ भी कार्य है, उसका 7/10 भाग 15 दिन में करता है सर। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे ए 7/10 भाग पूरा करता है 15 दिन में, ये दे रखा है सवाल। इसके बाद क्या बोला?
शेष काम ए व बी मिलकर 4 दिन में खत्म करते हैं। तो शेष कितना बचेगा पहले तो ये बताओ मुझे। शेष 7/10 भाग अगर ए ने किया है तो शेष बचा होगा सर 3/10 भाग। टोटल काम तो एक ही है ना, इस एक काम में से 7/10 भाग पूरा हो गया तो एक में 7/10 घटाओगे तो 3/10 भाग बचेगा। या फिर आप ऐसा ही कह दो डायरेक्ट कि 10 में से 7 हो गया तो बचा कितना है 3/10। अगर मैं कहूं किसी काम का 5/9 भाग पूरा हो गया तो शेष कितना बचा है 4/9, क्योंकि इनको जोड़ने पे टोटल एक काम बनेगा पूरा। इसी तरह से वो कह रहा है कि 7/10 पूरा हो गया तो शेष बचा कितना है 3/10, क्योंकि इनको जोड़ने पे टोटल एक काम पूरा हो जाएगा। अगर मैं कहूं किसी काम का 5/13 भाग पूरा हो गया तो शेष बचा कितना है बताओ फटाफट। 8/13। 8/13 यानी 13 में से 5 हो गए, 13 में से 8 बाकी है, दोनों को जोड़ोगे तो एक बनेगा। तो इसी तरह से आपको शेष कार्य निकालना आना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे करोगे बच्चों की तरह, एक में से 7/10 भाग सर हो गया तो बचा कितना है 1 - 7/10। कैसे घटाओगे, लघुत्तम लेके एलसीएम लेके 10 एलसीएम आएगा। 10 एकम 10, 10 में 7 गए तो 3/10। या फिर ऐसा लिखा पढ़ी पूरा ही कर लो जमा जमा के। 10 एलसीएम आ गया, 1 से भाग 10 बार जाएगा, 10 - 10 में 10 का भाग एक बार जाएगा 7, 10 में 7 गए तो 3/10। लेकिन टाइम ही फालतू में खराब हुआ ना। अगर किसी काम का 7/10 हो चुका है तो बचा है सिर्फ 3/10। 3/10 शेष 3/10 भाग ए व बी मिलकर करते हैं 4 दिन में। मिलकर करेंगे, मिलकर करते हैं 4 दिन में खत्म। लिखा है क्या सवाल में ऐसा? शेष काम ए व बी मिलकर करते हैं 4 दिन में। ये 2 लाइनें आपको समझ में आनी चाहिए। और इस पूरे सवाल में एक लाइन आपने अपने आप से लिखी 3/10। क्या ये समझ में आ रहा है क्या? कुछ बच्चों को तो हो सकता है यही समझ में नहीं आया, सर 3/10 कहां से ले आए। किसी काम का अगर 7/10 भाग हो चुका है तो बचा है 3/10। ये बात थोड़ा पता करनी होगी आपको। इसके बाद सवाल अब जैसा चाहो वैसा हो जाएगा खत्म, अब कुछ खास बचा नहीं है। अब देखो सबसे पहले ए से काम पूरा करवा लो। एक काम पूरा करेगा, ए एक काम पूरा करेगा। जैसे आप मुझे बताओ, एक छोटे से सवाल का जवाब देना। राम 1/2 भाग को 4 दिन में करता है। 1/2 का मतलब आधा काम 4 दिन में करता है। तो राम एक काम को पूरा कब करेगा सर? 4 और 4 8 दिन में करेगा। भाई कोई आदमी आधे काम को 4 दिन में करता है तो पूरा काम 8 दिन में करेगा ना। तो इसी तरह से ये 7/10 भाग 10 दिन में 15 दिन में होता है तो पूरा कब होगा? तो 15 तो सर पहले से आगे है। ये 10 कहां जाएगा? ऊपर। और ये 7 कहां जाएगा? नीचे। 150/7 दिन में। 150/7 दिन में ए इस काम को पूरा करेगा 150/7 दिन में। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात आपको समझ में आ गई क्या? 150/7 दिन में ए इस काम को खत्म करेगा सर 150/7 दिन में। ए व बी मिलकर काम करेंगे। ए व बी मिलकर एक काम पूरा करेंगे। मिलकर एक काम पूरा करेंगे। देखो 4 तो पहले से आगे है, ये 10 ऊपर जाएगा, ये 3 नीचे आएगा। 40/3 दिन में। 40/3 दिन में इनका समय आएगा 40/3। अब देखिए आप लोग, मैं यहां लिखता हूं ए और बी दोनों मिलकर काम पूरा करते हैं 40/3 दिन में। कल करवाया था ऐसा सवाल आप लोगों को, एक जो बटे में था। अब इसके आगे तो वही सवाल है। ये ए अकेला काम पूरा करता है 150/7 दिन में।
इसके आगे तो कल याद आ रहा है, तो कल की क्लास में आप लोगों ने सवाल किया था जहां मैंने बटे में संख्याएं लिखाई थी। इसके आगे तो वही करना है, यहां से आगे तो वही करना है। ए और बी मिलकर काम को पूरा करते हैं 40/3 दिन में। ए अकेला काम खत्म करता है 150/7 दिन में। कुल कार्य देखना पड़ेगा सर। एलसीएम निकालना है तो 40 और 150 का लघुत्तम निकालना है, ऊपर वाली संख्याओं का, केवल ऊपर वाली संख्याओं का। बड़ा नंबर 150 है सर, 150 को पकड़िए आप लोग। 150 में 40 का भाग नहीं जाता, दुगना करो 300, 3 गुना किया 450, 4 गुना किया 600, 600 में इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाएगा, तो टोटल वर्क कुल कार्य 600 होगा सर। 600 पेड़ लगाने हैं। ऐसे सवाल यूट्यूब पे नहीं करवाए जाते, कोई नहीं कराता ये, क्योंकि करना ही नहीं चाहते बच्चे। बच्चे वो करना चाहते हैं कि हर 10 सेकंड में आंसर आ जाए और काम खत्म हो जाए, चाहे पेपर में आए चाहे नहीं आए। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि आप लोगों ने अगर पूरा मैथ्स पढ़ लिया है मेरे साथ, तो आपने देखा होगा कोई भी टॉपिक में ऐसा कोई सवाल नहीं छोड़ा जो आपको नहीं कराया गया हो। हर टाइप का सवाल कराया है, बेसिक से एडवांस हर लेवल तक करवाया है। तो ये सवाल ऐसा ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कुल कार्य सर 600 पेड़ होगा। कुल कार्य 600 पेड़ लगाने होंगे। ये 600 कहां से आया, ये कुछ बच्चों को तो समझ में ही नहीं आएगा सर। वापस बताता हूं, ऊपर वाली संख्या 40 और 150 है, इनका एलसीएम लेना होता है। 40 और 150 में बड़ा कौन है? 150 बड़ा है सर। बस इस बड़ी संख्या को पकड़ो, दुगना, 3 गुना, 4 गुना, मैक्सिमम 5 गुना तक एलसीएम आ जाते हैं 90% सवाल में। तो 600 जो है वो मेरा कुल कार्य आ गया। कार्य क्षमता देखूंगा, कार्य क्षमता, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। ये 600 पेड़ लगाने में 40/3 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 600 में भाग दो 40/3 का, 45 पेड़ लगाएंगे सर एक दिन में। मैंने भाग दिया है ये 600 में 40/3 का, तो मुझे पता है 3 तो ऊपर चला जाएगा, और 600 में 40 का भाग 15 बार कटेगा। देखो भाग दे लो, एक दिन का कार्य कैसे निकाला। कुल काम है 600 पेड़ लगाना, और लगाते हैं 40/3 दिन में, तो ये 3 कहां चला जाता है सर? ऊपर। ये 0 कट गया। 4 से कितनी बार कटेगा? 15 बार, और 15 गुणा 3 45 पेड़। दोनों मिलकर एक दिन में 45 पेड़ लगाएंगे। ए अकेला कितना लगाएगा सर? अब 600 में भाग देंगे हम लोग 150/7 का, तो 7 तो चला जाएगा ऊपर, 0 से 0 कट जाएगा, 15 चौकी 60, 28 पेड़ लगाएगा सर ये अकेला। ए अकेला लगाएगा सर 28 पेड़। तो बताओ बी अकेला क्या करेगा? बी की कार्य करने की क्षमता 45 पेड़ में से 28 पेड़ तो ए ने लगाए, तो बचे हुए पेड़ सर बी ने लगाए होंगे। कितने बच गए? 45 माइनस 28, 15 में से 8 गया तो 7, 3 में से 2 गया 1, 17 पेड़ बच गए सर। ये जो बी की कार्य करने की क्षमता है 17 पेड़ लगाने की है, तो बी अकेला काम पूरा करेगा। बी अकेला करेगा पूरा काम है सर 600 पेड़ लगाना, और इसकी कार्य करने की क्षमता आ रही है 17, 600/17 दिन में। यही मेरा आंसर। भाग देना है पूरा 17 का पहाड़ा बोलिए आप, 17 दिए 51, 3 बार भाग गया सर। बचे कितने? 9, 90 हो गया। 17 5 85, 35 सही 5/17 दिन। 35 सही 5/17 दिन। ऑप्शन 2 मेरा सही है। वीडियो प्री का जो पेपर हुआ है लास्ट, उस पेपर का सवाल है। कोई सवाल अपनी मर्जी से नहीं लिखता। इसमें क्या पूछा था मैंने आपसे? मैंने यही पूछा था कि ए व बी मिलकर कब करेंगे। ए और बी का तो यही आंसर आ गया था 40/3, यानी 13 सही 1/3 दिन में। अगर दोनों से मिलाकर के काम करवाए तो सवाल यही खत्म हो गया था 40/3, यानी 13 सही 1/3 दिन में। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी अकेला कब करेगा, तो आंसर आएगा 35 सही 5/17 दिन। 35 सही 5/17 दिन। अच्छा सवाल है, काफी बढ़िया सवाल है। एक बार फिर वापस देख लेना, 2 मिनट के लिए टाइम देना इसको आप लोग। 2 जानकारियां हैं सवाल में। ए किसी काम का 7/10 भाग पूरा करता है 15 दिन में, लिखा है साफ साफ। एक तो ये लाइन सवाल में दे रखी है, और एक ये दे रखी है कि शेष काम ए व बी मिलकर 4 दिन में खत्म करते हैं। दिमाग अगर कहीं लगाया है तो ये देखा है कि शेष बचा कितना? 3/10। ये कहां से निकाला सर? 7/10 अगर हो चुका है तो शेष बचा है 3/10। तो ए अकेला काम कर रहा है 150/7 दिन में, दोनों मिलकर कर रहे हैं 40/3 दिन में।
सवाल चाहे बटे में संख्या आ जाए, चाहे पॉइंटों में आ जाए, कैसी भी आ जाए, कुल कार्य केवल ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम होता है। टोटल वर्क निकाला है तो 40 और 150 का एलसीएम कितना आएगा? 600 पेड़ लगवा रहे हैं सर। टोटल टोटल कितने पेड़ लगाने हैं? 600 पेड़ लगवाने हैं सर। ए और बी 600 पेड़ लगाते हैं 40/3 दिन में, तो 600 में भाग दिया है 40/3 का, तो कितना आ जाएगा? 45 पेड़। ए लगाएगा 28 पेड़, तो बी कितना लगाएगा सर? 17 पेड़। 45 माइनस 28, तो बी काम खत्म कर देगा 35 सही 5/17 दिन। चलो तो और देखते हैं इस तरह के सवाल, इस टाइप के सवाल और देखो आप लोग। ये बता दो, एक आसान सवाल है। ए किसी कार्य के 1/2 भाग को 5 दिन में कर सकता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? ये आसान है सवाल। ए किसी काम का 1/2 भाग, ए 1/2 भाग पूरा करता है 5 दिन में। 1/2 भाग पूरा करता है 5 दिन में। बी के लिए क्या लिखा है? बी के लिए लिखा है सर, बी 3/5 भाग पूरा करता है। बी 3/5 भाग पूरा करता है 9 दिन में। 9 दिन में, ये 5 दिन और ये 9 दिन, ये 2 समय दे रखे हैं। पूछा ये गया है कि दोनों मिलकर कुल काम को कितने समय में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ये जानकारी आपसे पूछी गई है। तो देखो, सबसे पहला ए से काम पूरा कराओ। आधा काम करने में 5 दिन, तो पूरा काम करने में लगेगा सर 10 दिन। ए एक काम पूरा करेगा 10 दिन में खत्म। देखो 5 तो पहले से आगे है, ये 2 जाएगा ऊपर, 1 से भाग देने से फर्क पड़ेगा नहीं, तो 5 गुना 2 10 दिन। ए इस काम को 10 दिन में निपटा देगा। बी से देखो, बी एक काम पूरा करेगा, देखो ये 9 तो पहले से आगे है, ये 5 जाएगा ऊपर, 3 से भाग दे दो, 3 से कटेगा सर 3 बार, 3 गुणा 5 15 दिन। बी इस काम को पूरा करेगा 15 दिन में। ए काम खत्म करेगा 10 दिन में, बी काम खत्म करेगा 15 दिन में। आगे तो कर लोगे आप लोग, दोनों मिलकर कब करेंगे सर? टोटल वर्क कुल कार्य 30 आ जाएगा। 30 पेड़ लगाने हैं। कार्य क्षमता एफिशिएंसी, ये 3 पेड़ लगाएगा 10 तिया 30, ये 2 पेड़ लगाएगा 15 दुआ 30, दोनों मिलकर सर 5 पेड़ लगाएंगे। दोनों मिलकर 30 पेड़ कब लगाएंगे सर? 6 दिन में। 30/5, दोनों मिलकर काम पूरा करेंगे। दोनों मिलकर काम पूरा करेंगे 30/5, यानी 6 दिन में खत्म। आगे तो समस्या नहीं होनी चाहिए। और करो चलो ऐसा सवाल आप लोग। ये बताइए आप लोग, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, जबकि बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में। दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे? सेम सवाल है, बता दो फटाफट कौन आंसर देगा। सेम क्वेश्चन है, बताओ कौन आंसर देगा आप में सबसे पहले। ए किसी कार्य का 2/5 भाग, ए 2/5 भाग पूरा करता है 12 दिन में, तो ए एक काम पूरा करेगा, कब करेगा सर? 12 तो पहले से ही आगे है, ये 5 ऊपर जाएगा और ये 2 कहां जाएगा सर? नीचे।
भाग वाली संख्या गुणा में, गुणा वाली संख्या भाग में। 2 से कट गया सर 6 बार, 6 गुणा 5 30 दिन में। ए इस काम को खत्म करेगा सर 30 दिन में। बी इस काम के 3/4 भाग को पूरा करता है। बी 3/4 भाग को पूरा करेगा 15 दिन में। तो बी एक काम पूरा करेगा, एक काम पूरा करेगा 15 गुणा 4, 4 कहाँ चला गया ऊपर, और ये 3 कहाँ आ जाएगा नीचे। 3 से कटेगा 5 दिन में, 5 गुणा 4 20 दिन में, 20 दिन में। बी काम खत्म करेगा 20 दिन में। ए काम खत्म करेगा 30 दिन में, बी खत्म करेगा 20 दिन में। दोनों मिलकर कब करेंगे ये पूछा है। ए का समय है सर 30 दिन, बी का समय है 20 दिन। आगे तो कर ही लोगे आप लोग, बहुत करा दिया। आगे तो सवाल कुल कार्य 60 होगा सर, टोटल वर्क 60 पेड़ लगाने हैं। एफिशिएंसी कार्य क्षमता 30 2 60, ये 2 पेड़ लगाएगा। 20 3 60, ये 3 पेड़ लगाएगा। दोनों मिलकर कब करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे। 60 में किसका भाग दे दो, 5 का। दोनों मिलकर सर 5 पेड़ लगाएंगे एक दिन में, तो सर 12 दिन का समय लगेगा, 12 दिन। दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में निपटा देंगे। ये इसके आगे तो बहुत कर लिए, बस ये लाइन ही तो समझनी है कि एक काम पूरा कब करेगा, ये कब करेगा। चलो तो और देखो आप लोग। ये बताइए आप लोग, राम किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में कर सकता है, फिर श्याम को बुलाकर उसके साथ मिलकर शेष काम करने में 3 दिन में पूरा करता है। तो श्याम अकेला इस काम को कब करेगा, श्याम अकेला कब करेगा। ये थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन करा है वैसा ही सवाल है, थोड़ी देर पहले जो वीडियो पेपर में आया हुआ सवाल था सेम वही सवाल है, लेकिन नंबर यहां आसान है। पहले राम है, तो हे राम, राम 4/5 भाग पूरा करता है 20 दिन में, 20 दिन में। फिर राम ने किसको बुला लिया, श्याम को। राम और श्याम दोनों मिलकर शेष बताओ कितना बचा। थोड़ी देर पहले शेष देखना सीखा था ना, 4/5 अगर राम ने किया तो शेष बचा सर 1/5 भाग। बस यहां दिमाग होना चाहिए आपके पास, 1/5 भाग। राम व श्याम मिलकर शेष 1/5 भाग पूरा करते हैं 3 दिन में। ये 2 जानकारियां सवाल में दे रखी हैं। फिर श्याम को बुलाकर उसके साथ मिलकर शेष काम, तो ये शेष देखना आपको आना चाहिए। रिमेनिंग वर्क पूछा है सर, श्याम उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, श्याम से करवाना है। तो पहले देखो, राम एक काम पूरा कब करेगा, एक काम पूरा करेगा सर 20 तो पहले से आगे है, ये 5 ऊपर जाएगा और इस 4 का भाग देंगे, 4 से कटेगा ये 5 बार। राम काम को खत्म करेगा सर 25 दिन में, 25 दिन में। और ये दोनों मिलकर, राम व श्याम दोनों मिलकर एक काम पूरा करेंगे सर 15 दिन में, एक काम करेंगे 15 दिन में खत्म। 3 गुणा 5, 15 दिन में खत्म। राम अकेला करेगा सर 25 दिन में, राम व श्याम दोनों मिलकर करेंगे सर 15 दिन में। ये 2 जानकारियां सवाल में दे रखी हैं। कुल कार्य सर एलसीएम लेना है, बताओ फटाफट कुल काम कितना होगा। 25 बड़ा नंबर है, 25 का दुगुना किया तो 50 और 25 का 3 गुना किया तो 75 कुल कार्य है। आगे तो हो जाएगा सवाल, इसमें कोई समस्या नहीं है। 75 टोटल पेड़ लगाने हैं सर। कार्य क्षमता 1 दिन का कार्य 25 3 75, ये 3 पेड़ लगाएगा और ये दोनों मिलकर 5 पेड़ लगाएंगे सर। 15 5 75, 5 पेड़ लगाएंगे सर। राम ने 3 लगाए और दोनों ने मिलकर 5 पेड़ लगाए सर। तो श्याम ने कितना काम किए, 2 पेड़ लगाए सर। श्याम की कार्य करने की क्षमता 1 दिन में 2 पेड़ लगाने की है। 75 पेड़ लगाने में 37.5 दिन का समय लगेगा।
श्याम अकेला काम पूरा करेगा। पूरा काम कितना है 75, करता कितना है, 2 काम करता है सर श्याम। 75 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 37 बार। 37 दुआ 74, बच गया सर 1, तो 37 सही 1/2 दिन। तो आसान था ये सवाल, जबकि सवाल वही सवाल है जो वीडियो प्री के पेपर का था, लेकिन यहाँ नंबर आसान है तो सवाल बनता है नंबरों से, संख्याओं से। वो किस तरह से लिखी जाए सवाल अपने आप अच्छा बन जाता है। बाकी लैंग्वेज के भी फर्क पड़ता है, किस तरह से कहना क्या चाहता है। चलो और देखो आप लोग, ये बताइए आप, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। पी क्यू आर और एस। पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में करता है। क्यू इस काम का 40% भाग 15 दिन में। आर इस काम का 1/3 भाग 13 दिन में। एस इस काम का 1/6 भाग 7 दिन में। तो बताओ सबसे पहले इस काम को कौन करेगा। पी क्यू आर एस 4 लोग हैं, बताइए फटाफट कौन करेगा सबसे पहले। 4 जानकारियां हैं आपके पास, पी क्यू आर और एस। इन चारों में सबसे पहले काम कौन करेगा ये बताना है। पी जो है वो 1/4 भाग पूरा करता है 10 दिन में। क्यू जो है वो 40% का मतलब होता है 40/100। 40/100, 20 दुआ 40, 20×5 2/5 भाग। 40% का मतलब कितना हो गया, 2/5 भाग पूरा करता है 15 दिन में। 40% का मतलब हो गया 2/5 भाग, 40/100। आर जो है वो 1/3 भाग पूरा करता है 13 दिन में। एस जो है वो 1/6 भाग पूरा करता है 7 दिन में। ये 4 लोग हैं। सबसे पहले इस काम को चारों में से कौन करेगा ये पूछा गया। ये 4 तो लाइनें सवाल में दे रखी हैं, तो आपको कम से कम आनी चाहिए। इस 40% को मैंने सरल किया है। 40 का मतलब होगा 2/5 भाग, 40/100 2/5 भाग। आगे तो आसान है, सवाल आसानी से निपटा दो, एक एक लाइन में चारों के आंसर आ जाएंगे। ये काम 1/4 भाग करने में 10 दिन लग रहे हैं, तो पूरा करने में इसको 40 दिन लगेंगे। पी एक काम पूरा करेगा। काम का चौथा भाग करने में 10 दिन लग रहे हैं, तो काम को पूरा करने में सर 40 दिन लगेंगे। 10×4 ऊपर चला जाएगा, इस 1 से भाग दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इस काम को 40 दिन में निपटाएगा सर ये। क्यू क्यू एक काम पूरा करेगा। 15 तो पहले से आगे है, 5 सर ऊपर जाएगा, ये 2 का भाग देंगे। भाग वाली संख्या गुणा, गुणा वाली संख्या भाग। 15×5 75 का आधा, 37.5 दिन। 37 सही 1/2 दिन। अगर ये 2 ही लोग होते तो पहले कौन करता, क्यू। तीसरा भी है सर आर। आर एक काम पूरा कब करेगा, 13×3 39 दिन में। 3 गुणा में आ जाएगा, 1 से भाग करने पे फर्क पड़ेगा नहीं, 39 दिन। एस एक काम पूरा करेगा 42 दिन में। 7×6 42 दिन। बताओ सबसे पहले किसने किया, इसने 42 दिन, इसने 39 दिन, इसने 37.5, इसके 40, तो क्यों करेगा सर। सबसे पहले काम क्यों पूरा करेगा। तुम बताओ सबसे आलसी इंसान कौन है इन चारों में, सबसे आलसी इंसान बताओ फटाफट, जिसने सबसे अधिक समय लिया। सर वो एस है। ये आलसी इंसान सुबह सुबह उबासी मारता है, सबसे आलसी इंसान एस है सर। चलो इसके बाद और बढ़ते हैं आगे।
ये देखो आप, ए बी और सी अलग अलग काम करें तो किसी काम को 11, 20 और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करें तो ये काम कितने दिनों में पूरा होगा। ये अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है, लेकिन पूरी तरह से अल्टरनेट डेज नहीं है। ये कह रहा है कि बी और सी एकांतर दिन पर सहायता करें, यानी ए तो हमेशा काम करेगा और बी और सी एक दिन छोड़कर एक दिन काम करेंगे, सहायता करेंगे ए की। तो इस काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इससे पहले भी मैं चाहूंगा एक और सवाल आप लोग करके बताएं जिसमें बारी बारी का कुछ लिखा हो, अल्टरनेट डेज पर काम करवाया गया हो। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर हमारे पास में है तो पहले होगा। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, सब तरह के क्वेश्चन हैं। इनको मॉक पेपर में प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। नहीं तो छोड़ो, इसको ही कर दो आप लोग। यहां तक तो सेम है ही सवाल, ये दो लाइनें तो सेम लिखनी है। इसके बाद यदि ये काम बारी बारी से करवाया जाए तो कितने समय में पूरा होगा, ये लाइन भी लिख दो। और एक तो ये जो पूछ रहा है इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो आप, ए काम खत्म कब कर रहा है, ए खत्म करता है सर 11 दिन में। बी काम खत्म कब कर रहा है, बी कर रहा है सर 20 दिन में। और सी पूरा करता है सर 55 दिन में। सी इस काम को 55 दिन में खत्म कर रहा है। सी इस काम को 55 दिन में खत्म कर रहा है। 11, 20 और 55। ए काम खत्म कर सकता है सर 11 दिन में, बी काम खत्म कर सकता है सर 20 दिन में, और सी काम पूरा करता है सर 55 दिन में। 11, 20 और 55। मैं आपसे पूछना चाहता हूं यदि ये काम बारी बारी से करवाया जाए तो कितने समय में पूरा होगा, उसके बाद वो करेंगे, पहले ये करना है। यदि ये काम बारी बारी से करवाया जाए, अल्टरनेट डेज पर कराया जाए, यदि काम बारी बारी से करवाया जाए तो कितने समय में पूरा होगा। बारी बारी का मतलब होता है एक दिन छोड़कर एक, अल्टरनेट डेज। बारी बारी से करवाया जाए, करवाने पर कितने समय में पूरा होगा, ये बताइए। यदि इस काम को बारी बारी से करवाया जाए तो कितने समय में पूरा होगा। सबसे पहले सर कुल कार्य देखेंगे, टोटल वर्क, कुल काम। बताओ कितना आएगा टोटल वर्क, कुल कार्य। 11, 20 और 55। इस बार बड़े नंबर है सर, बड़ा नंबर 55 को पकड़ो। 55 का दुगना 110। 110 में 11 का भाग चला जाएगा, लेकिन 20 का नहीं जाएगा सर। तो 220 आ जाएगा क्या, 55 गुणा 4, 220 कुल कार्य आ जाएगा सर। ठीक है, बिल्कुल 220 कुल कार्य होगा। 220 पेड़ लगवाने हैं टोटल, 55 गुणा 4। नहीं तो आप इस तरह से एलसीएम निकालो, क्योंकि बड़ी संख्या है तो आप लोग गुणा गुणा करा ही नहीं पाओगे। 11, 20 और 55, 5 से भाग जा रहा है सबसे पहले। 11 में तो जा नहीं रहा, 5 में जा रहा है 4 बार, और इसमें जा रहा है 11 बार। फिर 11 से भाग दे लो, फिर 4 से दे लो, एक बार। इस 4 में गया नहीं, इसमें एक बार, फिर 4 से भाग दे लो, ये आ गया एलसीएम। 4 गुणा 11 44, 44 गुणा 5 220, या 5 गुणा 11 55, 55 गुणा 4 220। कैसे भी कर लो, कुल कार्य 220 आएगा। एफिशिएंसी देखिए, कार्य क्षमता, एक दिन का कार्य। ए जो है वो 220 पेड़ लगाता है 11 दिन में। एक दिन में क्या करेगा, 220 में 11 का भाग दीजिए, 11 2 22, 20 पेड़ लगाएगा सर एक दिन में। एक दिन का काम कैसे निकालते हैं, कुल काम में
पूरे समय का भाग दे दो तो एक दिन में कितने पेड़ लगाए 20। ये कितने लगाएगा 20 से भाग दे दो 11, एक दिन में 11 पेड़ लगाएगा। ये कितने लगाएगा 4, ये 4 पेड़ लगाएगा सर। तीनों को अगर एक साथ काम पर बुलाएं, तीनों को अगर एक साथ काम पर बुलाएं तो 20 और 10 30 और 4 34 एक 35 पेड़ लगेंगे सर। 35 पेड़ लगेंगे अगर तीनों को एक साथ बुलाएं तो। अगर ये पूछा होता कि तीनों एक साथ मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे तो 220 में किसका भाग देता मैं 35 का, लेकिन ये नहीं पूछा सर। क्वेश्चन ये लिखाया है कि यदि काम बारी बारी से करवाया जाए तो कितने समय में पूरा होगा। तो सर ये रहा काम 220 पेड़ लगवाने हैं। बारी का मतलब पहले ए से काम करवाओ, अगर कुछ नहीं लिखा तो ए से शुरुआत करो, बाकी बताएगा सवाल किससे शुरू करना है। ए आएगा पहले दिन और एक दिन में अपने 20 पेड़ लगा के घर चला जाएगा। उसके अगले दिन बताओ किसकी बारी आएगी बी की। एक दिन काम करेगा और 11 पेड़ लगा के काम अपने घर चला जाएगा। अब सी की बारी आएगी। सी एक दिन में 4 पेड़ लगा के अपने घर चला जाएगा। इस तरह से ये लगातार बारियां चलती रहेंगी। बताओ अब किसकी बारी आई ए की, फिर बी की, फिर सी की, ए बी सी। ऐसा कब तक चलता रहेगा जब तक ये 220 पेड़ ना लग जाए। लेकिन हम लोग अगर इस तरह से बारी लगाते रहे तो पेपर खत्म हो जाएगा, काम खत्म नहीं होगा। लेकिन यहां तक आपको समझना पड़ेगा। यहां तक देखो तीनों की बारी खत्म हो गई क्या, हाँ सर बिल्कुल खत्म हो गई। काम कितना पूरा हुआ 20, 11 31 और 4 35 काम पूरा हुआ सर। तो लिखो इस बात को 35 काम पूरा हुआ 3 दिन में। 35 काम पूरा हुआ 3 दिन लग गए सर बारी बारी से करने में, 3 दिन लग गए सर। 35 से भाग दो 220 में कितनी बार जाएगा, पूरा भाग देना है, पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है। 35 का दुआ 70, 35 चौके 140, 35 4 140, 35 6 कितना हो जाएगा 30 6 180 और 5 6 30 210। 35 के 210 6 बार भाग जाएगा सर पूरा पूरा। ये 220 है और 6 बार भाग जाएगा तो 6 से गुणा कर दो। यहां पर भी ये 6 कहां से आया समझ में आ रहा है। 35 से भाग दिया है सर 210 में, पूरा पूरा भाग कितनी बार जा रहा है तो 6 से गुणा यहां भी होगा। इस प्रकार 210 काम पूरे होंगे। 6 गुणा 5 30 का 0, 6 3 18 और 3 21, 210 काम पूरा हुआ। 210 काम पूरा हुआ 18 दिन में। 18 दिन में क्या काम खत्म हो गया क्या सर, नहीं खत्म नहीं हुआ, 10 काम और बाकी हैं। ये 210 हुए हैं, शेष 10 काम बाकी हैं। शेष 10 काम कौन करेगा पहले तो ये बताओ। 10 काम पूरा होगा यही करेगा, जिसने कार्य की शुरुआत करी है वही काम करने आएगा। वो 20 पेड़ लगाता है, लगवाने 10 ही है तो आधा दिन और लगेगा, 10/20 आधा दिन और लगेगा। इस प्रकार 18.5 दिन में काम पूरा होगा, 18.5 दिन। अगर बारी बारी से काम करवाया जाए तो बहुत अच्छा सवाल है। 220 काम पूरा हुआ 18.5 दिन में। ए क्यों आएगा सर, काम करने वही आएगा जिसने कार्य की शुरुआत करी होती है। 19वें दिन का काम यही करेगा तो 19 दिन पूरे नहीं लगेंगे, 18.5 दिन लगेंगे। इसमें पूछे कि काम कितने समय में पूरा होगा 18.5 दिन में, लेकिन काम कौन से दिन पूरा होगा 19वें दिन पूरा होगा सर, 19वें दिन पूरा होगा। अब जो वो सवाल था उसमें क्या पूछा था वो अलग था, ये हमने बारी बारी से करवाया है वो अलग था, थोड़ा सा चेंज है उसमें। वो क्या पूछ रहा था, इतना सब कुछ सेम ही है, कुल कार्य वही आएगा 220, टोटल वर्क वही आएगा 220 पेड़ लगाना, कार्य करने की क्षमता वही आएगी सब, एफिशिएंसी एक दिन का कार्य वही सब कुछ होगा। 20 बार ये 20 पेड़ लगाएगा, ये 11 पेड़ लगाएगा और ये 4 पेड़ लगाएगा, इतना सब कुछ वही है, इतना सब कुछ वही है। लेकिन अब की बार काम बारी बारी से नहीं करवाना है। कैसे करवाना है वो सवाल बताएगा आपको।
यदि बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करें तो काम कितने दिन पर पूरा होगा। इसका मतलब ए तो हमेशा काम करेगा और बी और सी अल्टरनेट डेज पर सहायता करेंगे। तो ए तो हमेशा काम करेगा, पहले ए की सहायता करने बी आएगा, एक दिन काम करेंगे, फिर ए की सहायता करने सी आएगा, वो भी एक दिन काम करेंगे, और ये इस तरह से बारी बारी से आते रहेंगे। जहां तक देखा करो कि सबकी बारी आ गई, यहां पर तीन ही तो लोग थे, तीनों की बारियां यहां तक आ चुकी हैं। तो पहले दिन में काम पूरा कितना होगा, ए और बी 20 + 11 31 पेड़ लगेंगे सर पहले दिन में, 31 पेड़। अगले दिन कितना काम होगा, 20 + 4 20 पेड़ ए लगाएगा और 4 पेड़ सी लगाएगा, 24 पेड़ लगेंगे सर। इन 2 दिनों में काम कितना पूरा हो गया, 31 + 24 55 काम पूरा हो गया सर। 55 काम पूरा हुआ 2 दिन में। इस प्रकार 55 काम पूरा हुआ 2 दिन में। 55 से भाग दो 220 में कितनी बार जा रहा है सर, इस बार पूरा भाग जा रहा है 4 बार। तो 4 से गुणा यहां हो जाएगा और 4 से गुणा यहां हो जाएगा। इस प्रकार 8 दिन लगेंगे सर खत्म। 220 काम पूरा हुआ 8 दिन में खत्म। 220 काम पूरा हुआ 8 दिन में खत्म। 2 × 4, यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। 8 दिन में 220 काम खत्म होगा सर। 8 दिन में 220 काम पूरा होगा सर। 8 दिन लगेंगे। पहले दिन 31 काम, अगले दिन 24 काम, क्योंकि क्वेश्चन की शर्त यह है कि बी और सी एकांतर दिन में ए की सहायता करने आएंगे। तो पहले दिन बी सहायता करने आ गया, अगले दिन सी, फिर वापस बी सहायता करेगा, फिर वापस सी सहायता करेगा। अच्छा सवाल है ये भी। चलो एक और सवाल लिख दो, आखिरी और अंतिम, आज की इस क्लास का आखिरी सवाल लिखना है आप लोगों को, फिर बताओ आप लोग क्या आंसर आएगा। लिखिएगा आप लोग। ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, सी इस काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। 18, 24 और 36। ए 18 दिन, बी 24 दिन और सी इस काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ये काम बारी बारी से करवाया जाए तो कितने समय में पूरा होगा। यदि यह काम बारी बारी से करवाया जाए तो कितने समय में पूरा होगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम सर कुल कार्य देखना है, टोटल वर्क। सबसे बड़ा नंबर 36 है सर। 36 में 18 का भाग जाता है लेकिन 24 का नहीं जाता। 36 का दुगुना 72, 72 में इन तीनों संख्याओं का भाग जा रहा है, तो यही आपका कुल कार्य होगा। 72 पेड़ लगाने हैं सर। कार्य क्षमता देखिए, एफिशिएंसी, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। 18 4 72, ये 4 पेड़ लगाएगा। 24 3 72, ये 3 पेड़ लगाएगा। और 36 2 72, ये 2 पेड़ लगाएगा सर। 4 3 और 2, ये तीनों से अगर एक साथ काम करवाओगे, तीनों से अगर एक साथ काम करवाओगे तो 4 3 7 और 2, ये 9 पेड़ लगाएंगे सर। 9 पेड़ लगाएंगे अगर तीनों से एक साथ काम करवाओगे तो। तीनों से अगर एक साथ काम करवाओगे तो 9 पेड़ लगाएंगे, लेकिन एक साथ नहीं करवाने सर। सवाल ने पूछा बारी बारी से काम पूरा कब होगा, तो ये 72 पेड़ बारी बारी से लगवाने। सबसे पहले ए को बुलाओगे, एक दिन काम करेगा और एक दिन में 4 पेड़ लगा के घर चला जाएगा। अगले दिन बी की बारी आएगी, एक दिन काम करेगा, 3 पेड़ लगाएगा। उसके बाद सर सी की बारी आएगी, एक दिन काम करेगा और 2 पेड़ लगाएगा। इस तरह से ये लगातार बारी बारी से काम करते रहेंगे सर। बताओ कितना काम पूरा हो गया, कितना काम पूरा हो गया। 4 3 7 और 2, 9 काम पूरा हो गया और सबकी बारी आ गई सर। इस तरह से लगातार इनकी बारियां चलती रहेंगी। 9 काम कब खत्म हुआ, 3 दिन में। तो लिखिए आप लोग, 9 काम पूरा हुआ 3 दिन में। बारी बारी से कराने से 3 दिन लग गए।
9 काम पूरा हुआ 3 दिन में। 9 का ऐसा कोई गुणा जो 72 होता हो, 72 में 9 का भाग दो, कितनी बार जाता है? पूरा भाग जा रहा है 8 बार, 9 8 72, पूरा नहीं जाए तो जितनी बार भाग जा रहा है पूरा पूरा भाग वो देखना है। यहां तो सर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 9 8 72, यहां 8 से गुणा तो यहां भी 8 से गुणा। इस प्रकार 72 काम पूरा होगा 24 दिन में। 72 काम पूरा हुआ 24 दिन में। 72 काम पूरा हुआ 24 दिन में, यही मेरा आंसर। 72 काम खत्म होने में सर 24 दिन का समय लगा। बारी बारी का एक सवाल लिखना है आप लोगों को, जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेशन के अंदर देंगे। कमेंट करके जवाब देना है आप सबको। लिख लो आप लोग एक सवाल, एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, 25 दिन में पूरा कर सकता है। बी इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी इस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ये काम बारी बारी से करवाया जाए तो कितने समय में पूरा होगा? यदि ये काम, आसान सवाल दिया है मैंने आप लोगों को, बहुत आसान सवाल। यदि ये काम बारी बारी से करवाया जाए तो कितने समय में पूरा होगा? 2 ही लोगों से पूछा है। यदि ये काम बारी बारी से करवाया जाए तो कितने समय में पूरा होगा? तो ये था आज का सेशन। तो मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास समझ में आई होगी, कुछ सीखने को मिला जरूर होगा। अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहते हैं तो 100% सीखते हैं आप लोग। रोज अगर क्लास देखते हैं और क्लास का रिवीजन करते हैं तो सीख जाएंगे आप लोग, और सीखते भी हैं आप। तो अगर आपको क्लास समझ में आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप लोगों से एक निवेदन रहता है हमेशा से, और वह है कि आप अपने इस परिवार को और अधिक मजबूत बनाएंगे। अपने सभी दोस्तों तक सेशन शेयर किया करो। अपने हर एक प्लेटफॉर्म पर 2 मिनट का टाइम आप लोग दे दिया करो अगर आपको चीज समझ में आती है तो। और क्लास का रिव्यू जरूर दिया करो, अगर आपको समझ में आता है तो लिखा करो आप लोग क्या सीख पा रहे हो या नहीं। इससे मुझे भी बेहतर लगे और अच्छे से मैं सिखाने की कोशिश करूं। और भी कोई क्वेश्चंस अगर फिर भी आपके पास में हो तो आप लोग कमेंट सेशन में भेज भी सकते हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे। बाकी मैं बता दूं आपको, किसी भी किताब के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं फिर भी लेना तो मार्केट से केवल पुराने पेपर, वो भी मार्केट से लेने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन सारे पेपर उपलब्ध हैं, सबके सब पेपर उपलब्ध हैं। आप ये करिए जो कराया गया है इसका अच्छे से 4 से 5 बार रिवीजन करो, उसके बाद किताब काम करेगी। किताब खरीदना बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। आधी जनता तो दुकान वाले से जाके पूछती है कौन सी किताब बढ़िया है। इस तरह से भीड़ से अलग रहना है हमें, जो बाकी लोग करते हैं उनसे अलग काम करोगे। ठीक, मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई। चलिए आज के लिए इतना ही, अभी के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।